तो भाई देखो, ये तो तुमको पता ही है कि आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ हैं। तो हर कोई ये जानना चाहता है, क्या सच में ऋतुराज गायकवाड़ उसी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को आगे ले जा पाएंगे जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी यहां तक लेके आए हैं। अभी तक देखो, जिस तरीके से 2 मैचेस में कैप्टनसी करी है, हर कोई कह रहा है कि लड़का बहुत ही शानदार है, लड़का डाउन टू अर्थ है, धोनी भाई की सुनता है, धोनी भाई से सीख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आगे कहीं ना कहीं चेन्नई को ये और आगे लेके जाएगा। अब कितना है सत्य इस बात के पीछे मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने भाई एक बहुत ही कमाल का लॉजिक यहां पे लगाया है, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ शायद उतना ही सक्सेसफुली चेन्नई को आगे बढ़ा सकते हैं जितना सक्सेसफुली धोनी भाई चेन्नई को यहां तक लेके आए हैं। अब लॉजिक क्या है वो सुनो। तो लॉजिक भाई बहुत ही सिंपल सा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के लिए एज अ कैप्टन जो अपने पहले 2 मैच खेले थे आईपीएल करियर के, उन दोनों मैचों में चेन्नई को जीत मिली थी। उसके बाद जब सुरेश रैना कैप्टन बने तो उन्होंने चेन्नई के लिए जो पहले 2 मैचेस में कैप्टनसी करी, पहले मैच में जीत मिली, दूसरे में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब रविंद्र जडेजा कैप्टन बने तो पहले 2 मैचेस में जो उन्होंने कैप्टनसी करी थी, पहले में भी चेन्नई हारी, दूसरे में भी चेन्नई हारी। लेकिन उसके बाद अब जब ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं तो भाई इनकी कैप्टनसी में चेन्नई ने पहला मैच भी जीता है, दूसरा मैच भी जीता है। मतलब ना ही रैना का मैच हो रहा है धोनी भाई से, ना ही जडेजा का मैच हो रहा है। मैच यहां पे पहले 2 मैचेस का जो टोटका है ना, वो सिर्फ भाई ऋतुराज गायकवाड़ का ही हो रहा है धोनी भाई से। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये इशारा करना चाह रहा है कि गायकवाड़ ही हैं जो धोनी के सक्सेसर बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि गायकवाड़ सच में उसी तरीके से चेन्नई को आगे लेके जाएंगे जिस तरीके से धोनी यहां तक लेके आए हैं? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़े तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ मेन प्लेयर्स पहुंचे थे सीएट टायर के एक इवेंट में, जहां उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और बदले में प्लेयरों ने कई सारे जवाब भी दिए। पर एक ऐसा भाई चित्र हमें देखने को मिला इसी इवेंट से, जिसे देख के हर धोनी फैन का दिल पिघल गया। मैं कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं, सिर्फ एक फोटो दिखाऊंगा। कसम से देख के तुमको भी एक अलग ही फीलिंग आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं, जो बता रहा हूं ना भाई, वो बहुत ही ध्यान से सुनना। तो भाई देखो, ये तो तुमको पता ही है कि फिलहाल आईपीएल का बहुत ही शानदार गेम चल रहा है और इस गेम को खेलने वाले हर प्लेयर को भर भर के पैसा भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये गेम्स देख के मजे के अलावा कुछ और मिलता है? कुछ नहीं ना। तो भाई इस आईपीएल सीजन में मैच देखते देखते खेलो ज़ूपी पे लूडो, जहां तुम 10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स खेल के लाखों रुपए जीत सकते हो। यहाँ तुम भाई लूडो, स्नेक लेडर जैसे छोटे छोटे गेम खेल के लाखों रुपए तो जीत ही सकते हो और सेम टाइम पे अपने विनिंग अमाउंट को यूपीआई के थ्रू चुटकियों में विड्रॉ भी कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, simplyzoopy.com पे जाके तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे कमाल की जो बात है ना भाई, वो ये है कि जितने भी ऐप्स होते हैं, कोई टीडीएस काटता है, कोई जीएसटी काटता है, लेकिन भाई ज़ूपी पे आपका जो भी टीडीएस कटता है आपको कैशबैक के रूप में सारा वापस मिल जाता है 100% गारंटी के साथ। तो अब मैच के बीच होगी एक्स्ट्रा विनिंग, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा zoopy.com का, जाओ जाके वहां से ऐप डाउनलोड करो। 8 करोड़ से ज्यादा भाई रियल प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं, क्योंकि ये है इंडिया का अपना गेम। और सुनो भाई, अगर तुम ये ऐप ना अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो तगड़ा बोनस मिल जाएगा। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ खेलो और जीतो। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स से कुछ प्लेयर्स पहुंचे हुए थे सीएट टायर के इवेंट में, जहां एमएस धोनी आए हुए थे, जहां शिवम दुबे आए हुए थे, जडेजा आए हुए थे, सचिन रविंद्र आए हुए थे। और इसी इवेंट के बाद महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची को अपने गोद में उठाया हुआ है। इस फोटो को देखने के बाद हर किसी का दिल पिघल रहा था, सबका प्यार बरस रहा था। लेकिन कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि यार इस फोटो में भी जो बच्ची है काफी दुखी लग रही है, शायद इसी बात से दुखी होगी कि धोनी भाई की अभी तक बैटिंग देखने को नहीं मिली। इसी इवेंट के दौरान हमें रविंद्र जडेजा की तरफ से एक बहुत ही हिलेरियस स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, जहां वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि धोनी भाई ने साक्षी भाभी के बाद मुझे ही गोद में उठाया होगा, वरना हम दोनों के अलावा शायद कोई और नहीं होगा जिसको धोनी भाई ने गोद में उठाया हो। वैसे अपनी बेटी को भी उठाया होगा और कई बच्चों को उठाया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जडेजा यहाँ थोड़े यंग लोगों की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उस मामले में शायद सही कह रहे होंगे। साक्षी भाभी को भी उठाया नहीं उठाया है
है हमें क्या पता, लेकिन जडेजा को उठाया है वो हमको पता है, क्योंकि भाई हम धोनी भाई के फैन हैं। तो भाई जहां इतनी चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो ही रही है, मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन हमें चेपॉक के मैदान से चेन्नई के दो लेजेंडरी प्लेयरों का रियूनियन देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं मुरली विजय और माइकल हसी की। अगर तुम लोगों ने भाई बहुत लेट आईपीएल देखना शुरू किया है तो भाई इस तस्वीर में ना बहुत कुछ छुपा हुआ है। चेन्नई की मोस्ट ऑफ द जो सफलता है वो इस तस्वीर के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि काफी ऐसे सीजन्स रहे हैं जहां ओपनिंग भाई इन दोनों ने इतनी शानदार दी कि शुरुआत में ही चेन्नई को विजेता बना दिया। और वो फाइनल तो याद ही होगा जहां भाई ये दोनों ओपनिंग में आते हैं और ऐसा खेलते हैं कि वहीं पे मैच खत्म कर देते हैं, या फिर कहूं वहीं पे ये घोषित कर दिया जाता है कि मैच तो भाई ये चेन्नई जीतने वाली है। जो भी भाई सीएसके का ऑनेस्ट फैन ये वीडियो देख रहा है, मैं यहाँ पे कौन से आईपीएल सीजन की बात कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी भाई देखो, कल के दिन मुझको एक मुंबई के बहुत ही ऑनेस्ट फैन के द्वारा ट्विटर पे एक बहुत ही कमाल का ट्वीट देखने को मिलता है, जिसने पोस्ट करी हुई थी मिचेल मैकक्लेंगन की फोटो और साथ में लिखा हुआ था सच अ गोटेड बॉलर ऑफ एमआई, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस why we won the 2015, 17, 19 trophies. We won't ever see anybody as great and underrated as मिचेल मैकक्लेंगन। भाई मुझको नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने मिचेल मैकक्लेंगन को मुंबई के लिए खेलते हुए देखा है, लेकिन जिसने भी देखा है ना भाई सच में बहुत ही कमाल का बॉलर था। हाल ही में इसकी कुछ फोटोज सामने आई जहां इसका पूरा फिगर ही चेंज हो गया है, काफी वेट गेन कर लिया है, और उन फोटोज को देख के कोई ये कह ही नहीं पाएगा कि यही सेम बंदा अभी 3-4 साल पहले तक मुंबई के लिए इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता था, चाहे शुरुआती ओवर में कह लो, चाहे मिडिल ओवर में कह लो, या फिर चाहे डेथ ओवर में कह लो। मतलब इस बॉलर के बारे में यह कहा जाता था कि भाई हिम्मत है तो बल्ला पास लाके दिखाओ, अगर पास लाओगे तो विकेट दे के जाओगे। लेकिन मैंने यहां पे ये बात तुमको सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि भाई एक फैन है जिसने बस ये लिख दिया था ट्विटर पे। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि इस ट्वीट पे रिप्लाई किया खुद मिचेल मैकक्लेंगन ने, जहां उन्होंने एक ऐसी बात लिख दी जिसके बाद लोग बोले कि मुंबई को भी कुछ प्लेयरों की रिस्पेक्ट करना अच्छे से नहीं आता है। फिलहाल तो वो अपने कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ही कहना। लेकिन मिचेल मैकक्लेंगन इस पोस्ट पे रिस्पॉन्स करते हुए लिखते हैं कि आई वॉज ऑल्सो द बेस्ट वाटर बॉय इन 2020, क्योंकि उस बंदे ने लिखा था ना कि साल 2015, साल 2017 और साल 2019 की ट्रॉफी जो मुंबई ने जीती उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था इस बॉलर का। लेकिन मैकक्लेंगन कहते हैं कि फिर अगले ही साल मुझको खिलाया तक नहीं गया, मुझको वाटर बॉय बना के रखा गया, और वो काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया। ये बात असल में वो कटाक्ष में कह रहे हैं, सरकाज़म में कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मुझे लगता है ना कि आरसीबी वाले ऐसा करते हैं कि उन्होंने क्रिस गेल को हॉल ऑफ फेम में रखा, वो सम्मान दिया, अभी इस सीजन में विनय कुमार को दिया, पिछले सीजन में डिविलियर्स को भी दिया था, तो भाई कभी अगर मुंबई ऐसा करे तो मिचेल मैकक्लेंगन को भी वो सम्मान जरूर मिलना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सच बताना। क्या तुमको सच में ये बात पता है कि भाई मिचेल मैकक्लेंगन बहुत ही शानदार बॉलिंग करते थे मुंबई के लिए? अगर सच में पता है तो भाई बता दो। वैसे भाई जो अभी हम उस इवेंट की बात कर रहे थे जहां चेन्नई सुपर किंग्स से काफी प्लेयर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए, तो भाई उस इवेंट की कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। तो प्लीज अगर आप चेन्नई के फैन है ना तो प्लीज जाके पहले तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, या फिर कह सकते हैं, और उन वीडियोस का आनंद लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन वीडियोस के अलावा हम भाई आईपीएल रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड ऐसी कई रेयर वीडियोस, रेयर ट्रेंडिंग अपडेट्स सबसे पहले आपके लिए वहां लेके आते हैं। टीम बैठी हुई जो बहुत मेहनत करके इन वीडियोस का जुगाड़ आपके लिए करती है, जिन वीडियोस को हम यहां पे नहीं दिखा पाते हैं कॉपीराइट के मसलों के चलते। पर चिंता मत करिए, वो वीडियो आपको कहां मिलेंगी? क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना और मस्त भाई वीडियोस का आनंद लेना। बाकी देखो भाई, कल के दिन एक और हमें बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है चिन्ना स्वामी स्टेडियम से, जहां पे आज के दिन मैच खेला जाना है आरसीबी और केकेआर के बीच। लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आज के दिन लड़ाई झगड़ा होने वाला है, हो भी सकता है, क्या पता। पर भाई उससे पहले हमें इसी स्टेडियम से केकेआर और आरसीबी के बीच कुछ मोहब्बत वाले पल देखने को मिलते हैं, और ये मोहब्बत वाले पल देखने को मिलते हैं किसके बीच? सिराज और भारत अरुण के बीच। यहां पे आप में से बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि यार मोहम्मद सिराज को तो जानते हैं, ये भारत अरुण कौन है? कौन है ये बुढ़ा सा मोटा सा, आखिर है कौन ये? तो भाई मैं बताना चाहूंगा, जब मोहम्मद सिराज अपना करियर कहीं ना कहीं शुरू
कर रहे थे इंडियन टीम में, तो उस वक्त पे भारत अरुण जो थे वो इंडिया के मैनेजमेंट में शामिल थे, कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। और उस वक्त पे जिस बंदे ने मोहम्मद सिराज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था वो कोई और नहीं, वो भारत अरुण थे। आपने भी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस नोटिस किया होगा उस मोहम्मद सिराज और इस मोहम्मद सिराज के बीच। वो मोहम्मद सिराज जो नया नया इंडियन टीम में आया था, भाई बहुत ही नॉर्मल बॉलिंग कराता था, इतने महंगे स्पेल डालता था। और अभी का सिराज जो भाई खड़े खड़े सामने वाली टीम की कह के ले लेता है। ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, इस डिफरेंस के पीछे एक ही रीजन है, भारत अरुण। यही रीजन है कि कल के दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब मोहम्मद सिराज भारत अरुण से मिलते हैं तो भाई घंटों उनसे बात करते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने दिया मोहम्मद सिराज के करियर को ऊपर उठाने में, आज उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर बनाने में। सच बताना कि भाई कौन पहले से जानता था भारत अरुण को? अगर तुम जानते हो तो भाई सच में तुम क्रिकेट के अच्छे खासे फैन हो, अगर जानते हो ना तो कमेंट बता देना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने तुमसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था, क्या ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कप्तानी में उसी तरीके से चेन्नई को सक्सेसफुली आगे लेके जाएंगे जिस तरीके से धोनी यहां तक लेके आए हैं? अगर तुमको यकीन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी जैसा मैंने कहा, याद से क्या, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे चेन्नई के इस इवेंट की वीडियोस मैंने कुछ डाली हुई हैं, उनका आनंद लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड याद से एक और काम करना है कि भैया ज़ूपी पे अगर खेल के छोटे छोटे गेम कमाना चाहते हो लाखों रुपए, तो भाई करना कुछ भी नहीं है, 1 रुपए में खेल सकते हो अपना मनपसंद गेम। मिनिमम डिपॉजिट यहां पे 1 रुपए का है। मस्त जाके तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे zoopy.com से डाउनलोड कर सकते हो ऐप, खेल सकते हो लूडो, स्नेक लैडर जैसे गेम, और भाई इतने इजी छोटे छोटे गेम खेल के कमा सकते हो भारी भरकम पैसा। तो मैच का आनंद लेते लेते खेलो ये छोटे मोटे गेम, छापो पैसा ही पैसा। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।